जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बालकों के लिए बताऊंगा। आप ये कहानी उन्हें सुनाकर उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें जरूर सुनाइएगा। बालक भृगु द्वारा पिता वरुण से कैसे ज्ञान प्राप्त किया। भृगु ने वरुण के पास जाकर पूछा, पिताजी मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए, परमात्मा के बारे में बताइए। पिता वरुण ने पुत्र भृगु से कहा कि पुत्र, अन्न, शरीर, प्राण, आंख, कान, मन और वाणी, ये सभी उस ब्रह्म को जानने के साधन हैं और ये सभी ब्रह्ममय हैं। वरुण ने और स्पष्ट करते हुए बताया कि ब्रह्म या परमात्मा से ही हम सब पैदा होते हैं। परमात्मा की शक्ति से ही हम सभी जीते हैं और अंत में हम परमात्मा में ही मिल जाते हैं। इसलिए तुम उसी ब्रह्म और परमात्मा को जानने की इच्छा करो। देखिए, तप और विचार की शक्ति से पिता की सीख को समझकर भृगु को समझ में आया कि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न से ही प्राणियों का जन्म होता है। ये बात उसकी बुद्धि में समा गई कि अन्न के आधार माता धरती में ही समस्त प्राणी मिल जाते हैं, इसलिए अन्न ही परमात्मा है। भृगु को विश्वास हो गया और उसने पिता को अपना अनुभव बताकर पुनः उपदेश देने की मांग की। तब वरुण ने कहा, भृगु तुम तपस्या करके अपने स्तर पर ही ब्रह्म को जानने का प्रयास करो। भृगु को पिता वरुण का ज्ञान देने का तरीका कितना सुंदर था। यदि वरुण चाहते तो पुत्र को सारी जानकारी दे सकते थे, किंतु उनकी इच्छा थी कि भृगु स्वयं जिज्ञासा करे और स्वयं की खोज से विचार करके आत्मज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि जबरन लादे हुए ज्ञान में वरुण को रुचि नहीं थी और ऐसा ज्ञान भृगु के लिए कीमती व विश्वसनीय होता, इसका उन्हें संदेह था, उन्हें भरोसा नहीं था। आज पुस्तकें पढ़कर ब्रह्म ज्ञानी बनने के बजाय तप व साधना के परिणाम से जो अनुभव सिद्ध ज्ञान मिलता है, उसकी चमक और मस्ती कुछ अलग ही होती है। पिता के सुझावों से भृगु ने जाना कि ये मन ही ब्रह्म है, ये विज्ञान ही ब्रह्म है और आनंद भी ब्रह्म ही है। पिता द्वारा हर समय संतोष की भावना से उत्साहित करने के कारण भृगु का चिंतन और तप पूरा हुआ। पिता वरुण जैसे ज्ञानी विरल महापुरुष आज बहुत ही कम है, जो जिज्ञासी व्यक्ति को शांति से सुनने और उसे सहानुभूति से समझाने व उसका पथ प्रदर्शन करने वाले होते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जिज्ञासु जाता तो है अपनी शंका का समाधान लेने, पर उन्हें अच्छा नहीं लगता और लाचारी में वे उससे मिल तो लेते हैं, पर उसे जल्दी सलटाने या हो सके तो टालने की उनकी आदत बन जाती है। भृगु के ज्ञान की लगन, श्रद्धा, ध्येय, निष्ठा की भी हमें कद्र करनी होगी। गर्व करना होगा कि यदि ये योग्यताएं भृगु में नहीं होती तो वो प्रभु की अंतिम अनुभूति तक पहुंचने के बजाय आलस, अभिमान के शिकंजे में फंस जाता और कभी भी जीवन में धन्यता प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार
वांछित गुरु मिलने दुर्लभ है, उसी प्रकार वांछित योग्यता वाले जिज्ञासु अथवा शिष्य मिलने दुर्लभ है। और ये भी इतना ही बल्कि उससे अधिक सत्य है। सच्ची जिज्ञासा किसी भाग्यवान या सौभाग्यशाली के मन में ही पैदा होती है। इसलिए परमात्मा की लगन भी भाग्यशाली मनुष्यों में किसी किसी को ही लगती है, और जिनको यह लगन लग जाती है उनमें से बहुत कम लोगों में लगन टिकती है, और उनमें से बहुत ही कम साधक उस पड़ाव को पार करके किसी सद्गुरु की मदद व मनोबल से प्रभु का साक्षात्कार का स्वाद चख सकते हैं। ऐसे विरल और अंगुली पर गिने जाने जैसे साधकों में उस प्रभु का नाम लिया जाता है। देखिए, परीक्षित जानता था कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी। तब मालूम है उसने क्या किया? उसने दूसरे संसार की यात्रा शुरू करने से पहले ही पूरा लाभ उठाया और सारी तैयारी कर ली। किंतु आज हमें अपनी अंतिम यात्रा की घड़ी का पता नहीं। 7 दिन तो क्या, एक पल का भी भरोसा नहीं है। मृत्यु अनिश्चित है। किसी भी क्षण शरीर छोड़कर हमें आगे की यात्रा करनी पड़ सकती है, और इसका किसी को भी पता नहीं। ये कितने आश्चर्य का विषय है। फिर भी हम एकदम बेफिक्र होकर अविवेकी बनकर बैठे हैं, जैसे कि जीवन का पट्टा ही लिखा कर लाए हैं। जब हमें हमारी मृत्यु का समय ही मालूम नहीं, तब तो हमें मृत्यु की तैयारी और अधिक सावधान होकर करनी चाहिए, और अपने जीवन को निर्मल व प्रभुमय बनाने हेतु सारे अथक प्रयास करने चाहिए। देखिए, एक मूल्यवान अवसर जीवन के रूप में हम सबको मिला है। यह अवसर परमात्मा को समझकर जीवन की सफलता का लाभ लेने का है। इसलिए हमें हर पल जागृत और सावधान रहकर आगे बढ़ना चाहिए। इस समय को आलस में गंवाना एक विवेकवान पुरुष को जरा भी शोभा नहीं देता। धन्यवाद।